अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रैंकम टीवी। आज का हमारा टॉपिक स्टडी फ्री इन इटली है। नॉर्मली हमारे हम परसेप्शन पाई जाती है कि जब भी कहीं अब्रॉड पढ़ने के लिए जाना है तो हमारे पास एक ह्यूज अमाउंट होनी चाहिए हमारे अकाउंट में और बहुत ज़्यादा सेविंग्स होनी चाहिए, जिसके बाद हम एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में, स्पेशली इन यूरोप, यूके, कनाडा। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में से कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें स्टडी टोटली फ्री है। कुछ कंट्रीज़ में फ्री स्टडी है, कुछ में स्कॉलरशिप पे फ्री है, और वो स्कॉलरशिप लेना कोई इतना मुश्किल नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती, नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, आज के टॉपिक में हम इटली को कवर करेंगे। इटली के अलावा स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्पेन, पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया, ये सब फ्री स्टडी अलाउ करते हैं। कुछ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये कंट्रीज़ भी फ्री स्टडी ऑफ़र करते हैं, जिनको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इटली को कवर करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल रैंकम टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक इन टाइम पहुंचती रहें। इस वीडियो में पासपोर्ट से लेके इटली पहुंचने तक जितना प्रोसेस होगा उसको डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा जितने भी एक्सपेंस होंगे इस दौरान वो भी साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे, ताकि ओवरऑल जितना एक्सपेंस होगा उसका आइडिया हो और ओवरव्यू आपको मिले। तो सबसे पहला स्टेप है पासपोर्ट, जो कि एक मैंडेटरी स्टेप है, इसके बगैर आप आगे नहीं मूव कर सकते। पासपोर्ट एक आईडी भी है जो आपके अपनी कंट्री की होती है, इंटरनेशनल आईडी, और ये ट्रैवल के लिए भी यूज़ होगी। और जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो सबसे पहले वो आपसे अपने डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट ही सबसे टॉप पे रिक्वायर करेंगे कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट है। पासपोर्ट देखने के बाद उनको मेक श्योर होगा कि आप लीगली रेजिडेंट हैं इस कंट्री के जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो आपके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट होना चाहिए। पाकिस्तान का पासपोर्ट 4 से 5,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में 5 ईयर का आप हासिल कर सकते हैं। तो पासपोर्ट लेने के बाद जब आपने यूनिवर्सिटीज़ एक्सप्लोर करनी है, तो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में, फॉर एग्जांपल इटली की यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आप सर्च कर लेते हैं, तो उसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको फ्री वाली नहीं मिलेंगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ फ्री वाली होती हैं, कुछ पेड होती हैं, कुछ स्कॉलरशिप के साथ देती हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में आगे चल के आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसकी लिस्ट, और जो फ्री यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो उनकी लिस्ट जो है वो सिर्फ उन्हीं की दूँगा, और स्कॉलरशिप वाली भी दे दूँगा। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ टोटली फ्री आपको देती हैं एडमिशन फ़ी के बगैर। नॉर्मली कुछ यूनिवर्सिटीज़ 40 to 50 यूरो चार्ज करती हैं एप्लीकेशन फ़ी। उनकी ट्यूशन फ़ी नहीं होती, स्टडी फ्री होती है, लेकिन स्टार्ट में एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए 40 to 50 यूरो चार्ज करते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं। वो चार्जेस इसलिए हैं कि उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करने हैं, उनको टेस्टेशन उनकी चेक करनी है। पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी उनके थ्रू टेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना है। तो इस दौरान जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो ही 40 to 50 यूरो जो आपको चार्ज करेंगे उनमें ही कवर करेंगे। अच्छा, एडमिशन डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, लिस्ट दी होती है हर यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर। जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करेंगे तो एक चेक लिस्ट दी होगी, जिसमें पासपोर्ट रिक्वायर किया होगा, आपके प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन क्रेडेंशियल्स दिए होंगे, और पर्सनल स्टेटमेंट दी होगी, और CV, जो कि आपका अगर एक्सपीरियंस है, अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आपको वो CV रिक्वायर करेंगे। अब बात करते हैं कि आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है या बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई करना है। अगर तो आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो उसका डिफरेंट क्राइटेरिया होगा, और बैचलर्स के लिए करना तो डिफरेंट क्राइटेरिया होगा। नॉर्मली यूरोपियन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पाकिस्तान से या और ओवर द वर्ल्ड जो भी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो आपके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपकी कैसे करवानी है आपने, वो उसका एक प्रोसीजर है कि फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से ही अप्लाई कर रहे हैं बैचलर्स डिग्री के लिए,
तो आपने जो इंटरमीडिएट और आपकी जो मैट्रिक की क्वालिफ़िकेशंस हैं, मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट्स हैं इंटरमीडिएट के, वो आपने उस अपने लोकल बोर्ड से, फॉर एग्जांपल आप फैसलाबाद से हैं तो फैसलाबाद से, लाहौर से हैं तो लाहौर के लोकल बोर्ड से आपने अटेस्ट करवाने हैं। और उसके बाद आपने वो IBCC, एक सेंट्रल बोर्ड होता है हर प्रोविंस में, उस बोर्ड से आपने करवाने, जो कि पूरे सूबे के या पूरे प्रोविंशियल जितने भी बोर्ड्स होते हैं उनको कंबाइन टेस्ट करता है या डील करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब में अगर देखें तो IBCC लाहौर में, लाहौर बोर्ड के अंदर ही उसका ऑफिस है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप लाहौर से हैं तो लाहौर से पहले आप उसी बोर्ड के अपने बोर्ड ऑफिस से अपनी मैट्रिक और FA की संत टेस्ट करवाएंगे और उसके बाद उधर ही IBCC का एक ऑफिस है, उधर करवाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फैसलाबाद से हैं तो फैसलाबाद या सरगोदा से या सियालकोट से या गुजरांवाला से, तो आप अपने लोकल बोर्ड से, गुजरांवाला बोर्ड से या सियालकोट बोर्ड से या फैसलाबाद बोर्ड से आप टेस्ट करवाएंगे अपनी मैट्रिक और FA की सर्टिफिकेट्स, और फिर उसके बाद आप लाहौर जाएंगे IBCC के ऑफिस और वहाँ से आप टेस्ट करवाएंगे। और IBCC से टेस्ट करवाने के बाद आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी टेस्ट करवाएंगे। तो बैचलर डिग्री में अप्लाई करने के लिए आप सिर्फ अपनी मैट्रिक की और FA की जो संद है, ये सर्टिफिकेट है, वो आप अपने लोकल बोर्ड से, फिर IBCC से, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवाएंगे। इसमें सारी कॉस्ट जो है वो लोकल बोर्ड आपको अप्रॉक्सीमेटली 6000 चार्ज करेगा, IBCC आपको 4800 चार्ज करेगा, और फॉरेन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर एक डॉक्यूमेंट को टेस्ट करने के 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ लेता है, तो टोटल 200 to 300 आपका उस पर खर्चा आएगा। तो ओवरऑल आपका तकरीबन 11,000 खर्चा आएगा अगर आप बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं मास्टर्स डिग्री में एप्लीकेशन के लिए। जब मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे तो आपने डेफिनेटली पहले बैचलर किया होगा तो फिर मास्टर के लिए अप्लाई करेंगे। तो बैचलर्स डिग्री जो है वो पाकिस्तान में HEC के अंडर आती है। तो HEC भी चार्ज करता है अटेस्टेशन के लिए, लेकिन HEC तब आपके डॉक्यूमेंट टेस्ट करेगा जब आपने मैट्रिक और FA की संद पहले टेस्ट करवा ली होगी अपने लोकल बोर्ड से और फिर IBCC से, वो भी आपने साथ भेजनी है, और अपनी बैचलर की डिग्री भी साथ भेजनी है IBCC को, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो फिर HEC आपकी बैचलर्स की डिग्री अटेस्ट करेगा और 5000 चार्ज करेगा। तो अब आप अगर, और जब ये HEC अटेस्ट कर देगा आपकी बैचलर डिग्री, तो फिर जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट आएंगे तो फिर आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जाएंगे। तो इस मास्टर्स डिग्री के केस में आपकी टोटल कॉस्ट आएगी अटेस्टेशन पे, वो तकरीबन 16 to 17,000 होगी। वैसे तो यूनिवर्सिटीज़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही रिक्वायर करती हैं। जब आप अटेस्टेशन के बाद उनको फ़ोटो स्कैन कॉपीज़ सेंड करेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे स्कैन कॉपीज़, बट नॉर्मली वो कहते हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स सारे बाय पोस्ट भी सेंड करें एक सील्ड एनवेलप में। तो इन केस अगर यूनिवर्सिटी आपसे रिक्वायर करती है तो फॉर सेफ साइड जब भी आप अटेस्टेशन करवाएं, जितनी भी मैट्रिक FA HEC से बैचलर्स डिग्री को, तो साथ में एक एक फ़ोटो कॉपी भी अटेस्ट करवा लें। फ़ोटो कॉपी सिंपली आप एक फ़ोटो कॉपी करवाएं ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड। तो जब आप अटेस्टेशन के लिए जाए तो आप कहेंगे ये मैंने फ़ोटो कॉपी भी टेस्ट करवानी है। तो नॉर्मली फ़ोटो कॉपी की अटेस्टेशन फ़ी कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके वो 5000 या 6000 HEC वाले बैचलर डिग्री को टेस्ट करने के लिए चार्ज कर रहे हैं, तो फ़ोटो कॉपी को टेस्ट करने के वो 200 to 300 चार्ज करेंगे। तो जब कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज फ्रॉम इटली आपको कहते हैं कि हमें आप अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ सेंड करें, तो आप वो अटेस्टेड कॉपीज़ सेंड कर लें। वो वैसे कोई कॉपीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो टेस्टेड कॉपीज़ को ही एक्सेप्ट करेंगे। तो फॉर सेफ साइड एक कॉपी जो है वो आप टेस्ट करवा लें, फ़ोटो कॉपी भी। तो ये था अटेस्टेशन का प्रोसेस। अच्छा, इसके बाद CV का टेम्पलेट जो भी आप को अच्छा लगे वो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लें। अगर एग्जिस्टिंग कोई CV आपके पास पड़ी हुई है तो वो CV आप साथ में अटैच कर दें। CV में अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वर्क एक्सपीरियंस उसमें इंक्लूड कर दें। अदरवाइज़ आप अपना सिर्फ क्वालिफ़िकेशन और जो आपकी स्किल्स हैं वो उसमें लिख दें। पर्सनल स्टेटमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके एडमिशन का। उसमें बेसिकली एडमिशन डिपार्टमेंट जो किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का होता है वो इस चीज़ पर्सनल स्टेटमेंट से जज करता है कि आपका एम्बिशंस क्या हैं। फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स डिग्री के लिए जा रहे हैं
तो आप क्यों मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं और क्यों आप इटली आके ही मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं, क्योंकि यूरोप में और भी कंट्रीज़ हैं और आपके पाकिस्तान में भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी वही कोर्स ऑफ़र कर रही हैं, तो आप इटली में ही क्यों आके पढ़ना चाहते हैं। तो पर्सनल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी इसे कहते हैं, SOP। तो उसमें आपने उसको अच्छी इंग्लिश में और 3 पैराग्राफ में लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्टरी होना चाहिए, आपका इंट्रोडक्शन अपने बारे में कि आपने पहले क्या किया, आपका नाम, आपकी प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन और आपके एम्बिशंस, क्योंकि आपने पहले आपका कोई एम्बिशन होगी कि मैं इस तरह से मास्टर्स डिग्री करूं और उसके बाद मैं इस सेक्टर में जाऊं या मैं आगे अपना करियर जो है इस सेक्टर में बिल्ड करूं, फॉर एग्जांपल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या IT या टेक्निकल कोई कंस्ट्रक्शन और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल। और सेकंड पैराग्राफ थोड़ा सा लॉन्ग होना चाहिए, जिसमें आप अपनी प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन और प्रीवियस जो आपका एकेडमिक करियर रहा है उसमें जो आपने एक्सपीरियंस किया यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ते हुए या स्कूल में पढ़ते हुए, और आपने थोड़ा सा अब ख़ुद को ऑब्ज़र्व किया, अपनी पर्सनैलिटी को ऑब्ज़र्व किया कि आप ये कर सकते हैं, और आपने ट्राई की वो करने की और आप उसमें सक्सेसफुल भी रहे। और ये जो आप डिग्री करने जा रहे हैं वो डिग्री टोटली रेलिवेंट है उसके जो आपको एक्सपीरियंस हुआ, तो इसलिए आपने ये स्टेप लिया। और सेकेंडली आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके तो कोर्स कंटेंट्स भी एक्सप्लोर किए, जिसमें आपने ये फाइंड किया कि ये दीज कोर्स कंटेंट्स एग्जैक्टली मैच विद योर एम्बिशंस और योर फ्यूचर प्लान्स। और लास्ट पैराग्राफ जो होगा उसमें आपने कंक्लूड करना है, आपने जो भी ऊपर आपने लिखा है कि आप यूनिवर्सिटी में आएंगे और आप प्रॉपर आप स्टडी करेंगे और ये यूनिवर्सिटी डिग्री आपके लिए इन फ्यूचर, आपके फ्यूचर करियर के लिए पॉजिटिव रहेगी और बड़ी हेल्पफुल रहेगी। दैट्स व्हाई यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी। और इसको कंक्लूड करके बंद कर देना। नेक्स्ट एक्सपेंसेस में आता है वीज़ा फ़ी। जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो नॉर्मली आपको 34,000 to 35,000 वीज़ा फ़ी पे करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ जब वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस का भी पूछेंगे, तो हेल्थ इंश्योरेंस लेनी अच्छी है, क्योंकि जब आप इटली पहुँचते हैं और उसके बाद खुदा न खास्ता आपको कोई प्रॉब्लम, हेल्थ इशू आता है, तो आप ईज़िली कहीं भी जाके किसी भी डॉक्टर से आप चेकअप करवा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपको कुछ लोग एडवाइस करेंगे कि आप इटली से ले लें, तो इटली की कंपनी का अगर कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको 150 to 200 यूरो कॉस्ट करेगी, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। पाकिस्तान से ही हेल्थ इंश्योरेंस लें जो कि आपको 8 से 10 हज़ार रुपये में मिल जाएगी। और मेक श्योर कि आप 1 साल की या 1 साल से ज़्यादा या 1 साल 6-7 महीने की हेल्थ इंश्योरेंस लेके जाएँ, क्योंकि जब आप वहाँ जाके मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करेंगे तो मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपने PR अप्लाई करनी है इटली की, तो इटली की PR अप्लाई करते हुए फिर वो आपसे हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर करेंगे, तो उस वक्त आपके पास वो प्रीवियस हेल्थ इंश्योरेंस वैलिड होगी तो आप वही दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको वहाँ दोबारा लेनी पड़ेगी, वो वहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगी। एक चीज़ जो अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करते हुए या चेकलिस्ट चेक करते हुए किसी भी यूनिवर्सिटी की मेक श्योर करनी है कि उस यूनिवर्सिटी ने आपसे ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर की है या नहीं की। जो मोस्टली जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रिक्वायर नहीं करती, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि आपसे ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करती हैं कि आपने जो अपने होम कंट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इटालियन में ट्रांसलेट करवा के लेके आना, क्योंकि नॉर्मली कुछ कंट्रीज़ के डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में भी नहीं होते, हमारे तो इंग्लिश में होते हैं पाकिस्तान से, तो कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं उनके इंग्लिश में भी नहीं होते, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने उसको इटालियन में ट्रांसलेट करवा के लेके आना। तो वो उन्होंने लिखा होता है चीमिया, सी से स्टार्ट होगा, लेकिन क्योंकि इटालियन में सी को 6 की आवाज़ से पढ़ते हैं तो चीमिया कहते हैं नॉर्मली, तो वो 150 यूरो से लेकर 160 यूरो आपको कॉस्ट करेगी, तो वो आपने ट्रांसलेट करवा के तो वो भी साथ में डॉक्यूमेंट में सबमिट करने हैं। But again, I mentioned that not all universities require these translated documents. Just few universities ने mention किया अपनी वेबसाइट पे कि वो चीमिया means translated documents साथ में आपने अटैच करने हैं। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें, जब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेने पूरी चेक लिस्ट,
तो आपने इनको नोटरी पब्लिक से टेस्ट लाजमी करवाना है। नोटरी पब्लिक नॉर्मली आप कचहरी जाएंगे तो बाहर लोग बैठे होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स से टेस्ट करते हैं, किसी भी एक उन्होंने लॉयर की स्टैंप रखी होती है, या किसी भी लॉयर के चैम्बर में चले जाएं तो उससे टेस्ट करवा लें। नॉर्मली एक स्टैंप वो 10 से 20 रुपए की लगा देते हैं, तो आपके पास अगर 10-12 डॉक्यूमेंट्स होंगे तो 200 या मैक्सिमम 250 में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स टेस्ट कर देंगे। वो एक लॉयर किसी भी गजटेड ऑफिसर या गजटेड लॉयर जो होता है उसकी स्टैंप उनके पास होती है, वो लगा के तो आपसे चार्जेस ले लेते हैं। अच्छा, उसी वक्त अगर आप बैंक स्टेटमेंट जो यूज़ कर रहे हैं अपने लिविंग कॉस्ट के लिए, अगर आप अपने फादर या कज़न या किसी और की बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो आपने एक एफिडेविट भी लिखवा लेना है उससे, जिसमें ये स्टेटमेंट होगी कि मैं आपके फादर की तरफ से होगी कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं स्टडीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी आपको फ्री स्टडी तो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन वहाँ पे लिविंग कॉस्ट तो आपने शो करनी है ना किसी बैंक में, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में या किसी भी बैंक अकाउंट में। तो अगर तो आपकी पर्सनल है तो आपको एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी वो फादर की तरफ से है या मदर की तरफ से है या ब्रदर की तरफ से, तो आपको एफिडेविट साथ में लगाना होगा। कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन के लिए आइल्ट्स भी रिक्वायर करती हैं कि इंग्लिश का लैंग्वेज टेस्ट भी आप दें, ताकि जब स्टडी करें तो आपको लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो पहले से एग्जामिन कर लेते हैं कि आप की कैपेबिलिटीज़ इंग्लिश में क्या है। इंग्लिश का टेस्ट नॉर्मली जो बैचलर स्टूडेंट्स है वो एग्जाम कर लेते हैं, उनकी जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी है उससे वो लेटर ले लेते हैं कि जो आपका बैचलर्स था वो इंग्लिश स्टडी थी टोटली, जब आप पढ़ रहे थे वहाँ पे आपकी जो कम्युनिकेशन थी और जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन था प्रेजेंटेशन का और आपकी स्टडी इनसाइड द क्लास वो टोटली इंग्लिश थी। तो वो लेटर यूनिवर्सिटीज़ इशू कर देती हैं पाकिस्तान में, तो आप फॉर एग्जाम्पशन ऑफ आइल्स आप वो लेटर यूज़ कर सकते हैं। सेम रिक्वायरमेंट फॉर बैचलर डिग्री कि आप इंटरमीडिएट और आप मैट्रिक का अपना लेटर किसी इंस्टीट्यूट से जिसमें आप पढ़ रहे थे प्रीवियसली उनसे आप लेटर लेके तो वो साथ में अटैच कर दें, तो वो इटली की यूनिवर्सिटीज़ वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। वो इतना ज़्यादा इंग्लिश पे एम्फसाइज नहीं करते, जस्ट ये रिक्वायरमेंट है इन इंग्लिश की एडमिशन प्रोसेस में, तो अगर आप वो किसी भी तरह से जस्टिफाई कर दें तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद अब बात कर लेते हैं जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, वीज़ा आपका आएगा और आपने VS ग्लोबल से अपना वीज़ा कलेक्ट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा टिकट का। टिकट नॉर्मली पाकिस्तान में 70,000 to 1 लाख की कॉस्ट करती है। ये डिपेंड करता है किस सिटी से आप ट्रैवल कर रहे हैं। नॉर्मली कराची से सस्ती मिलती है टिकट 70,000 से 80,000 तक की, और बाकी और इस्लामाबाद और लाहौर से थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। तो डिपेंड करता है कि कहाँ से, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो अभी तक का अगर हम देखें तो टोटल कॉस्ट जितनी भी हमने अभी तक डिस्कस किया वो तकरीबन 1,50,000 से 2 लाख तक की है एवरेज। अगर इस सारे प्रोसीजर को आप देखें फ्लैशबैक करें तो इसमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं, आप सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यही बात आप किसी कंसल्टेंट से जा करते हैं तो वो आपको 8 से 9 लाख या 10 लाख की कॉस्ट बताएगा, जिसमें वो तकरीबन 150 या 2 लाख जो आप ख़र्चा करेगा और बाकी वो ख़ुद अपने पास रखेगा। और इसके अलावा आपको सर्विस चार्जेस भी बताएगा और वीज़ा एप्लीकेशन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के और दूसरे चार्जेस भी साथ में ऐड अप करेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इजी हैं। इसमें पर्सनल स्टेटमेंट्स की अगर कोई हेल्प चाहिए आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पर्सनल स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स आपको दे सकता हूँ, या अगर किसी ने लिखवानी हो तो मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूँगा। लेकिन उसके लिए आपको अपना बैकग्राउंड हमें बताना पड़ेगा। CV के लिए हेल्प चाहिए तो CV के लिए भी हम आपको थोड़े से टेम्पलेट दे सकते हैं और ये CV आपको बना सकते हैं। अगेन उसके लिए भी आपको डिटेल्स हमें देनी पड़ेंगी। लेकिन इसके अलावा अगर आपने डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हैं कि नोटरी पब्लिक कैसे टेस्ट करवाने, HEC से कैसे टेस्टेशन करवानी, अपने लोकल बोर्ड से कैसे टेस्टेशन करवानी, किससे जाके बात करनी, IBCC में जाके कैसे अप्लाई करना है, क्या कौन सा फॉर्म फिल करना है और कौन सी क्वालिफ़िकेशंस जो हैं साथ में अटैच करनी है, किस तरह से फ़ी जमा करवानी है और किस बैंक में जमा करवानी, फिर फ़ॉरेन ऑफिस में कहाँ कैसे जाना है, वहाँ पे जाकर कौन सा फॉर्म फिल करना है और उनको कैसे रिक्वेस्ट करना है कि ये हम डॉक्यूमेंट्स हमने टेस्ट करवाने हैं फॉर फॉरेन स्टडीज़।
और HEC में जाके कैसे आपने अप्लाई करना है फॉर हायर स्टडीज़ सर्टिफिकेट्स अटेस्टेशन। तो ये जितना भी प्रोसीजर है ये वेरी सिंपल है। इसको आप विद इन अ मंथ कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और वीज़ा प्रोसेस भी इनका वेरी क्विक है। और जैसे वीज़ा आएगा तो उसके बाद आप टिकट बुक करके और सारा कुछ कंप्लीट कर देते हैं। इसमें बैंक स्टेटमेंट का मैंने इतना ज़्यादा नहीं बताया, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट वो डिपेंड करती है कि आप अपने पास रखते हैं या अपने वालिद के अकाउंट में रखते हैं। तो वो एक क्रिटिकल पॉइंट है। बेस्ट ये होता है कि आप अपने अकाउंट में ही मेंटेनेंस फ़ंड्स रखें। मेंटेनेंस फ़ंड मींस के यूनिवर्सिटी आपको फ्री स्टडी प्रोवाइड कर रही है, वो आपको कोई चार्जेस नहीं ले रही है आपसे, सिर्फ आपसे एडमिशन की फ़ी ले रही है, वो भी 40-50 यूरो या 60 यूरो। लेकिन उसके अलावा जब आपने यहाँ से पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से ट्रैवल करना है इटली, तो जाके आपने जो अकोमोडेशन होगी, आपकी फ़ूड होगी, तो वो कहाँ से बियर करना है, तो वो वीज़ा ऑफिसर लाजमी देखता है कि आपके पास लिविंग कॉस्ट है। ऐसा तो नहीं कि आप वहाँ पे जाके काम करेंगे, आप स्टडी नहीं करेंगे, काम करेंगे और फिर वहाँ से अर्न करेंगे। तो ये आपने शो करवाना है कि आपके पास इनाफ मनी है। तो वो इतना ज़्यादा नहीं, आप 1 साल के लिए आप कैलकुलेट कर लें उनकी वेबसाइट पे, वो हर यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया होता है। और इटली की वेबसाइट पे जाएंगे, उनकी अपनी वेबसाइट जो वीज़ा की या इमिग्रेशन की, तो वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया होता है कि लिविंग कॉस्ट किसी भी सिटी में, फॉर एग्जांपल उनका जो कैपिटल है, कैपिटल में रहने के एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, किसी नॉर्मल सिटी में जाएंगे तो उसमें कम होंगे। तो आपकी स्टेटमेंट जो है नॉर्मली अगर आप यूरो में देखें तो आपकी 13-14 हज़ार यूरो की होनी चाहिए, और अगर आप उसको अपनी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट कर लें तो हर पाकिस्तान की अलग होगी, इंडिया की करेंसी के मुताबिक अलग होगी, और कन्वर्जन रेट जो बांग्लादेश के लिए वो अलग होगा। तो एवरेज 14 से 15 हज़ार यूरो या 12-13 हज़ार यूरो आपके अकाउंट में होना चाहिए, और पर्सनल अकाउंट में हो तो बेस्ट है। अगर आपके पर्सनल अकाउंट में नहीं है, आपके फादर की या मदर या ब्रदर या ब्लड रिलेशन कोई भी उनके अकाउंट में है, तो फिर आपने एफिडेविट साथ में लगाना है। उस एफिडेविट में लिखा हो, वो एफिडेविट स्टैम्प पेपर पे होता है, वो 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर आपने लेना है, लिखवाना भी उनसे ही है, और वो ख़ुद से ही आपको एक नरेशन लिख के देंगे आपके फादर की तरफ से कि ये उसमें स्टेटमेंट ऐसी होगी कि ये मेरा बेटा है, ये पढ़ने के लिए अब्रॉड जा रहा है, तो मैं इसको फ़ंड कर रहा हूँ इसकी स्टडी के लिए, इसकी लिविंग कॉस्ट, इसकी फ़ूड ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड इन इटली। अच्छा, जब आप इटली पहुंच जाएंगे तो उसके बाद आपने जो स्टडी करनी है, स्टडी करने के बाद आपको बैचलर्स की या मास्टर्स की डिग्री मिलेगी, तो उसके बाद आपने ILR, और ये उसको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन भी कहते हैं और PR भी कहते हैं, परमानेंट रेजिडेंस, वो आपने अप्लाई कर देनी है। जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे, यहाँ पे रहेंगे, तो आपको एक्सपीरियंस होगा, डिफरेंट लोगों से आप मिलेंगे तो आपको वैसे एक्सपीरियंस होगा। अगर इन केस उसके लिए भी आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या अगर किसी और दोस्त को उसकी हेल्प चाहिए तो उसके रिलेटेड भी हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। तो ये अगर इस पूरे प्रोसेस में आपको कहीं भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें विदाउट एनी चार्जेस हेल्प कर देंगे। तो ये तो सारा प्रोसीजर इटली में फ्री स्टडी का। इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ आपके एडमिन चार्जेस होंगे और आपके जो अटेस्टेशन और वीज़ा वगैरह के होंगे, इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं, स्टडी टोटली फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचे रहें। अल्लाह हाफिज़।